मेरे घर में मेरी मम्मी को कुछ हेल्थ इशू हो गया था। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया डॉक्टर कैसे प्रिपेयर करना है। टाइम जो था वो ऐसा था कि उस टाइम वर्ल्ड कप भी था तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था, लेकिन मैं जो कोटा में आके आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है स्टडी का वो बहुत ज़्यादा ही। मेरा नाम कहकशा परवीन है। मेरे माइंड में डॉक्टर बनने का जो सपना है वो मैं बहुत छोटी जब थी तो मेरे घर में मेरी मम्मी को कुछ हेल्थ इशू हो गया था, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए और जो पेशेंट है उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने नीट का जो सपना था कि डॉक्टर बनना, वो तो मेरा बहुत पहले ही से था। और मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मुझे बहुत मैंने एलन कोटा में आई, मैं तो बहुत सपने के साथ आई थी, बहुत मोटिवेशन के साथ आई थी ताकि मैं कुछ कर पाऊँ अपने मम्मी पापा के लिए। तो मैंने 6th में ही ऐसा 6th क्लास से ही ऐसे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे क्रिकेट में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मेरे जो भैया थे वो उनके साथ मैं खेला करती थी। वो मुझे बचपन में वो मुझे फील्डिंग के लिए बुला लेते थे। वैसे तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोर लगता था, पर फिर उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट हो गया क्रिकेट में। पर नीट के प्रिपरेशन के दौरान नीट पर ही फोकस करना था। मैंने अपने भैया से बहुत हेल्प लिया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया डॉक्टर कैसे प्रिपेयर करना है नीट के लिए। उन्होंने मुझे, वो भी एलएनई से पढ़े, उन्होंने भी कोटा आकर तैयारी की 1 साल। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है। और फिर एलन के जो फैकल्टी है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मेंटर, उनसे भी मैं बहुत, जैसे मेरे टेस्ट में अगर लो मार्क्स आ जाते थे तो मैं अपने भैया और टीचर फैकल्टीज़ में जो मेरे मेंटर थे उनसे शेयर करती थी। और फिर उसके बाद इसी तरह मेरा प्रिपरेशन चला। और मेरा डेली रूटीन जो होता था वो ये था कि मैं जो भी नोट्स है उसको आकर रूम में अच्छे से रिवाइज़ करूँ डेली का। और फिर उसके बाद जो फिर टाइम बचे उसमें बैक पोर्शन को रिवाइज़ करूँ और जो वीक पोर्शन है उसको रिवाइज़ करूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम जो था वो ऐसा था कि उस टाइम वर्ल्ड कप भी था तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था, लेकिन मैं स्कोर कार्ड देख लेती थी और ऐसा नहीं था क्योंकि नीट मेन फोकस था। इस जो 1 ईयर था उसमें मुझे नीट में ज़्यादा फोकस करना था, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता था। और बाकी टीचर का बहुत सपोर्ट मिला है, घर वालों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, मेरे भैया का भी बहुत ज़्यादा ही उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। जो नीट मेन एग्ज़ाम होता है वो तो उसका प्रेशर तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ही होता है सबके लिए। पर मैंने लास्ट जो 2 दिन थे उसमें थोड़ा अपने आप को हौसला दिया। और फिर उसके बाद मैंने जब मैं पेपर दे रही थी तो मैं बहुत ही पेशेंसली उसको अटेम्प्ट किया उस पेपर को। एक जो क्वेश्चन था वो मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बना ही नहीं था। मैं लास्ट में जो टाइम मिलता है उसमें बहुत ही कूल और काम माइंड से मैंने उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट किया तो उसका भी आंसर मेरा आ गया। और बस यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ, आराम से आप प्रिपेयर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना है। आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को कंट्रोल मैनेज करो। बहुत ज़्यादा भी ये नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं आता है नीट में। आप जो मॉड्यूल वगैरह मिलते थे उससे ही हो जाता था। बस मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मैंने जो मेहनत किया उसका रिज़ल्ट आज मुझे मिला। और इसका क्रेडिट मैं अपने फैमिली वालों को, अपने भैया को और एलन के फैकल्टीज़ और अपने मेंटर को देना चाहती हूँ। और किसी को ऐसा लगता है कि कोटा जो है भीड़ भाड़ शहर है यहाँ लेकिन जो कोटा में आके आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है स्टडी का वो बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा होता है। और जो पॉजिटिव कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो मुझे लगता है कोटा के सिवा कहीं और नहीं मिल सकता है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो एलन कोटा आना है। एलन है तो मुमकिन है।